हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आज फिर एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल हमने तुमको श्रेणी क्रम के बारे में बताया था कि जो यानी श्रेणी क्रम होता क्या, क्योंकि हमने पहले बताया था कि जो यानी प्रतिरोधों का जो यानी संयोजन होता है वो होता है यानी कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। तो कल हमने तुमको बताया था श्रेणी क्रम, ठीक, संयोजन के बारे में। आज हम तुमको बताएंगे समांतर क्रम संयोजन के बारे में। ये क्या है समांतर क्रम संयोजन, इसमें देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अच्छा देखना, हमने कल तुमको बताया था कि यानी कि प्रतिरोध होते क्या हैं। तो प्रतिरोधों के बारे में हमने बताया था कि ये जो है प्रतिरोध जो होता है ये यूरेका या मैग्नीन धातु के बने हुए तार होते हैं, ये था प्रतिरोध, ठीक है ना। और हमने ये भी बताया था कि जो है प्रतिरोध का जो है प्रतीक होता है, जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से। ये होता है प्रतिरोध का यानी पहला सिरा, ये होता है प्रतिरोध का कौन सा, दूसरा सिरा। ये हमने तुमको बताया था कल हमने जब ये श्रेणी क्रम संयोजन का डेरिवेशन कराया था उसके बारे में हमने तुमको सब एक एक करके बताया था, ठीक है ना। आज देखिएगा, आज हम तुमको समांतर क्रम संयोजन के बारे में बता रहे हैं। देखिए हमारे पास क्या है कि ये 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3। इसमें क्या है कि हमने इन तीनों प्रतिरोधों को क्या किया है कि एक समांतर क्रम में जोड़ा है, ठीक है। कौन क्रम में जोड़ा है, समांतर क्रम में हमने इनको तीनों प्रतिरोधों को जोड़ दिया है। और हम यहां पे क्या देखते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध के, देखना इनमें क्या कि प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को बिंदु ए से और तथा दूसरे सिरे को बिंदु बी से जोड़ दिया गया है। आई बात समझ में। हमने क्या किया है कि माना 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में इस प्रकार जोड़ा है, 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में इस प्रकार जोड़ा है कि प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को बिंदु ए से तथा दूसरे सिरे को बिंदु बी से जोड़ दिया गया है। अच्छा अब देखना क्या करना कि इनको हमने एक बैटरी की सहायता से इनके दोनों सिरे को, पहले सिरे को और ना दूसरे सिरे को एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। ये तुम्हारी क्या है, बैटरी है। अब देखना यही सब है इसमें कि माना तीन प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में इस प्रकार जुड़े हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध 1 2 3 ये प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को बिंदु ए से तथा दूसरे जो सिरे हैं उनको बिंदु बी से जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब देखेंगे हम, अच्छा इसमें क्या था, कल जो हमने बताया था कि कल जो हमने बताया था श्रेणी क्रम संयोजन, तो उसमें क्या था कि उसमें धारा समान थी। उसमें क्या समान था, धारा समान थी। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें विभवांतर समान होगा। इसमें क्या समांतर होगा, इसमें समान होगा क्या, विभवांतर समान होगा और धारा भिन्न भिन्न होगी। देखिएगा यहां से जैसे इस बैटरी से धारा निकली और जैसे बिंदु कहां पहुंची, ए पर, तो ये 3 भागों में बट गई, I1, I2 और I3 में। ये तीनों जाकर के तीनों धाराओं में जाकर के यानी बट गई, ठीक है ना, I1, I2 और I3 में। अब यहां देखना कि जी है, इसलिए लिखा हमने, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 हैं और इनके सिरों के बीच विभवांतर भी है, क्योंकि इसमें विभवांतर क्या रहेगा, इसमें विभवांतर भिन्न भिन्न नहीं रहेगा, विभवांतर समान रहेगा। और इसमें बिंदु ए पर जो है तो तुम्हारी जो है धारा है वो I1, I2 व I3 में जाकर के बढ़ जाती है। अब देखना, अब आगे आएंगे हम देखेंगे I बराबर, ये जो ये धारा है ये I1, I2, I3, तो ये मेन धारा किसके तुल्य हो जाएगी, I के तुल्य हो जाएगी। ये धारा I ही थी जो 3 भागों में जाकर के बढ़ गई थी। ये तीनों धाराएं कैसी हो गई, आपस में बराबर। ये तुम्हारा इक्वेशन जो समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक। अब इसके बाद आइए, अब हमने बताया कि बिंदु ए और बी के बीच जो है विभवांतर है वो कैसा है, v है, ठीक है। बिंदु ए और बी के बीच जो विभवांतर है लिखेंगे हम, बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर या तुल्य विभवांतर v है। कितना है, v है। बिंदु ए व बी के बीच तुल्य विभवांतर कितना v है, तो हम लिखेंगे ओम के नियम से।
अब किसके नियम से आएंगे हम? ओम के नियम से। ओम के नियम से, ये हमने कल बताया था ओम का नियम क्या था, आज फिर बताई दे रहे हैं कि सर साइमन ओम ने बताया था कि यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात था वो कैसा रहता था? नियत रहता था। V/I बराबर बताया गया क्या? नियत। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप व दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, इस नियम को याद रख लेना। ठीक है ना। जहां यहां से नियत अगर हटाएंगे तो V/I बराबर कितना हो गया? R हो गया। ठीक है ना, ये कितना हो गया? V/I बराबर R। R क्या? नेतांक है, इसे ही प्रतिरोध कहते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ये हमने तुमको बताया था कल। अब देखना इसके बारे में हम बताएं। अच्छा, हमें चाहिए ओम के नियम से, हमें यहां पे मान चाहिए किसके? आई के। तो देखना यहां हम आराम से लिख सकते हैं क्या? आई बराबर, ठीक है, आई को यहां ले जाओ, आई को यहां ले जाओ, आर को यहां ले आओ, तो आई बराबर V/R। ठीक, आई बराबर कितना हो? V/R। अच्छा, अब यहां देखना, यहां कौन चीज है कि समान? यहां पे विभवांतर समान है और धारा और नए प्रतिरोध ये अलग अलग हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे I1 बराबर और V/R। कितना हो गया? I1 बराबर V/R। इसी प्रकार से I2 बराबर लिखेंगे, तो I2 बराबर कितना हो गया? V/R2। और इसी प्रकार से लिखेंगे I3 बराबर V/ कितना हो गया? R3। अच्छा, अब क्या करेंगे हम? अब हम यहाँ ये I1, I2, I3 के मान समीकरण 1 में उठा के रख देंगे। इन तीनों के मानों को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इन तीनों मानों को उठा करके समीकरण 1 में हम आराम से रख देंगे। देखिएगा, I1 का मान, I2 का मान और I3 का मान उठा कर रखो यहां पे, तो V/R1, V/R2 और V/ कितना हो गया? R3 हो गया। अब हम इसमें देखेंगे तीनों में कि कॉमन क्या है, तो कॉमन इसमें तुम्हें दिखा रहा है V। यहां पे जो कॉमन है कितना है? V है यहां पे, यहां कॉमन है तो V का कॉमन ले लिया तो 1/R1, 1/R2 और 1/R3। ये समीकरण तुम्हारा 2 बन गया। ठीक है ना। यहां से हमने क्या लिया? यहां से हमने कॉमन ले लिया V का। ठीक है, V का कॉमन लेंगे तो इतना आ जाएगा निकल के। अब हम चलेंगे आगे की ओर। अब आगे हम क्या देखेंगे? देखिए यहां आगे क्या है, यदि हम इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान में R1, R2 और R3, तो इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान में एक ऐसा प्रतिरोध लगा दें जो इन तीनों की तुल्य हो जाए। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि यदि बिंदु A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध R हो, कितना हो? R हो। ठीक है, हमने क्या किया कि इनके बीच में, ये बिंदु A व B के बीच में जो प्रतिरोध लगे R1, R2 और R3, इनके बीच में एक ऐसा प्रतिरोध हमने यहां पे लगा दिया जो इन तीनों के बराबर काम करेगा। इसलिए फिर आएंगे यहां लिखेंगे ओम के नियम से, यहां लिखेंगे हम ओम के नियम से, ओम के नियम से। ठीक है, देखिए ओम के नियम से, तो ओम का नियम तुमको होना चाहिए पता। अभी हमने बताया था यहां पे क्या है? I बराबर, यहां लिख देंगे हम I बराबर V/R। ये तुम्हारा समीकरण कितना बन गया? तीसरा बन गया, I बराबर V/R। अब क्या करेंगे हम कि समीकरण कितने 2 और 3 की तुलना कर दें। समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, ठीक, किनकी?
एक इसकी और एक इसकी, तो देखना आई बराबर यहाँ है, आई बराबर यहाँ है। या तो ऐसा करोगे आई का मान v अपॉन आर है वो उठा के यहाँ पे रख दो इस आई के स्थान में, या तो ये समझो कि ये दोनों बराबर हैं, यहाँ आई और आई अगर ये दोनों बराबर हैं तो आपस में ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे v अपॉन आर बराबर, अब इसे लिखेंगे v और 1 अपॉन r1, 1 अपॉन r2 और 1 अपॉन r3। अब देखना इस b से इस b को हम यहां से काट देंगे, इस b को इस b से यहां से क्या कर देंगे, इसे हम काट देंगे। तो जो हमारा निकल के आया वो कितना बचा, 1 अपॉन r बराबर 1 अपॉन r1, 1 अपॉन r2, 1 अपॉन r3। ये तुम्हारा था समांतर क्रम संयोजन का जो फॉर्मूला है, ये तुम्हारा निकल के आ गया। ये है तुम्हारा समांतर क्रम। ये तुम्हारा कौन सा है, ये है तुम्हारा समांतर क्रम, जो हमने एक बहुत ही आसान भाषा में बताया है। और यदि हम अगर यहाँ पे R1, R2, R3 करके जोड़े, यदि हम इनके स्थान में n प्रतिरोधों को अगर हम जोड़ दें, कितने प्रतिरोधों को, n प्रतिरोधों को, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R अपॉन n। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात में ध्यान रखना। इसमें देखना वहाँ हमने बताया था कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, वहाँ पे होती धारा समान और वहाँ पे विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। और हमने बताया था कि यदि n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो तुल्य प्रतिरोध NR हो जाता है। यहां क्या देखते हैं कि समांतर क्रम में क्या है कि यहां पे विभवांतर अलग अलग है, नहीं यहां पे विभवांतर समान है, सॉरी, और यहां पे जो है धारा जो है वो अलग अलग बटी है, I1, I2 और I3 में। और हमने ये बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि यदि n प्रतिरोधों को अगर हम समांतर क्रम में अगर जोड़ देंगे तो तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना हो जाएगा, R अपॉन n हो जाएगा। ये हमने बहुत अच्छी सूक्ष्म भाषा में बताया है, इसको याद रखना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्लासों की इंपॉर्टेंट है, कक्षा 10 के लिए तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही चीज कक्षा 12 में भी है। इसलिए इसको देखना, याद रखना और पढ़ना। बहुत बहुत धन्यवाद।